आप फ़ोन को उठाते हो बस 5 मिनट के लिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को यूज़ करने का सोचते हो। 1 घंटा कहाँ चला जाता है आपको खुद को पता नहीं चलता। प्लान था पढ़ने का, कुछ काम करने का। आप सोचते हो मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, जबकि ये गलती आपकी नहीं है। दिक्कत आलस या प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होती, प्रॉब्लम है आपका ब्रेन। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। द हिडन एनिमी। डिसिप्लिन का मतलब होता है बोरिंग काम को करना बिना तुरंत रिवॉर्ड के, लेकिन हमारी जनरेशन का ब्रेन ऐसा बना ही नहीं है। न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं जब भी आप फोन को स्क्रॉल करते हो तो आपका डोपामिन स्पाइक करता है, रैंडम अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड की वजह से। कब क्या मिलेगा ब्रेन को कुछ पता नहीं होता, इसी को बोलते हैं रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। और ब्रेन को ये कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। हर डोपामिन स्पाइक के बाद में आपका बेसलाइन डोपामिन लेवल थोड़ा और नीचे गिर जाता है। मतलब सारे नॉर्मल काम जैसे पढ़ना, लिखना, काम करना, एक्सरसाइज करना, ये सब आपको बोरिंग नहीं, बोझ लगने लगता है। डिसिप्लिन हमारे ब्रेन में प्रोग्राम नहीं है, ये अब एक आउटडेटेड सर्वाइवल स्किल है जो हाई डोपामिन इन्वायरमेंट में काम ही नहीं करती। द एल्गोरिथम ट्रैप। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये बिहेवियरल कंडीशन सिस्टम है। एल्गोरिथम का काम है आपको ज्यादा टाइम तक स्क्रीन पर रखना, जैसे किसी के साथ कंपैरिजन करना, आपको वैलिडेशन देना, फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करवाना, फेक प्रोडक्टिविटी दिखाना। अब देखते हो एक बंदा जो 5 बजे उठता है, एक बंदा जो हर रोज 10 घंटे काम करता है। ब्रेन में ये सब देखने के बाद में कुछ ऐसा होता है जिसे साइकोलॉजी बोलती है वेरियस अचीवमेंट इफेक्ट। मतलब किसी और को प्रोडक्टिव, आपका ब्रेन खुद को प्रोडक्टिव फील कर लेता है और हमें रिजल्ट में मिलता है किसी काम को करने की अर्जेंसी खत्म हो जाती है। इसीलिए आप चाहे 20 प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियो देख लो, लेकिन आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। एल्गोरिथम आपको इंस्पायर नहीं, सिलेक्ट करता है। व्हाई ओल्ड एडवाइस फेल्स। विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाओ, डिसिप्लिन डेवलप करो, बस हैबिट बना लो। ये सब 90s के ब्रेन के लिए थी, 2026 के ब्रेन के लिए नहीं। विल पावर का सोर्स होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल करता है। हाई डोपामिन एनवायरनमेंट में कॉग्निटिव फटीग फास्ट होती है, डिसीजन मेकिंग कोलैप्स करने लग जाती है। ब्रेन शॉर्टकट को चूज करता है क्योंकि उसे कंफर्ट पसंद है। इसीलिए विल पावर सिर्फ लो स्टिमुलस वर्ल्ड में काम करती है और आज का वर्ल्ड लो स्टिमुलस नहीं है, इसीलिए ओल्ड एडवाइस हमारे लिए काम ही नहीं करती। रियल सॉल्यूशन। डोपामिन को डिले करो, डोपामिन डिटॉक्स नहीं। फोन को छोड़ना अनरियलिस्टिक लगता है, बेटर अप्रोच है रिवॉर्ड को डिले करो। रूल सिंपल है, कोई भी हाई डोपामिन एक्टिविटी काम के बाद पहले काम फिर रिवॉर्ड। ब्रेन धीरे धीरे अपने आप सीखने लग जाता है। एफर्ट इक्वल्स टू डोपामिन, ये माइंड की रिकोऑर्डिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी बोरिंग काम करो और सोचो मैं उसे कंप्लीट करने के बाद में कुछ भी हाई डोपामिन एक्टिविटी करूंगा, जैसे कुछ खाऊंगा या फिर कुछ खरीदूंगा। आइडेंटिटी फ्रिक्शन क्रिएट करो, आपको डिसिप्लिन नहीं बल्कि फ्रिक्शन चाहिए। एग्जाम्पल के लिए फोन को बेड से थोड़ा दूर रखो, सोशल मीडिया ऐप को ब्राउजर में यूज करो, ऐप में नहीं। लैपटॉप पे सिर्फ काम वाला अकाउंट रखो। जितनी ज्यादा स्टेप्स हो उतना ही कम इम्पल्स बिहेवियर होगा। ब्रेन आलसी होता है, इसलिए उसकी कमजोरियों का यूज करो। कोग्निटिव लोड कम करो। डिसिप्लिन फेल तब होती है जब डिसीजन ज्यादा होने लगते हैं। ब्रेन के पास एक लिमिट होती है, इसीलिए फिक्स टाइम स्लॉट रखो। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर काम को ही करो, इसीलिए एक रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। सच ये है कि आप वीक नहीं हो, आप एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हो जो डिसिप्लिन को और भी हार्ड बना रहा है और फिर आपको ही ब्लेम करता है। इसीलिए अगर अगली बार कुछ काम नहीं हो तो खुद को गाली मत देना।